प्रयासों के बीच गुजरात को आतंकवाद से मुक्त खत्म करने के लिए उनकी ढाल के रूप में आए डीजी बंजारा जी, लेकिन इसके बीच भी उनके ऊपर कई लांछन लगे, उनके ऊपर आरोप लगे और 8 साल की जेल के बाद वो आज निर्दोष हैं सबके सामने। किस प्रकार से आप देखते हैं इस प्रकार को और आपके इस प्रकार के देश के समर्पण को? आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बात कहने की अभी कोई आवश्यकता है नहीं। हिंदुस्तान आतंकवाद से 30 साल से नहीं, सदियों से जजूमता है और अभी भी आतंकवाद इस देश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ गुजरात पुलिस ने 2002 के बाद जो कार्रवाई की वो कानूनन कार्रवाई थी और फर्ज के अंतर्गत वो कार्रवाई की गई थी। अभी 12 साल के बाद कोर्ट में से ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि गुजरात पुलिस के एनकाउंटर कानून के अंतर्गत थे और फर्ज का हिस्सा था। तो इस फर्ज का हिस्सा होने के नाते गुजरात की पुलिस के अधिकारियों को, मुझे और डॉक्टर अमीन को क्लीन चिट मिली है। हम सब केसों में से मुक्त हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे खिलाफ गलत केस दर्ज किए गए थे। उस वक्त ये कार्रवाई करने का उनका जो इरादा था, वो इरादा गुजरात के नेतृत्व को खत्म करने का था, गुजरात की अस्मिता को खत्म करने का था। गुजरात की जो सरकार उस वक्त थी, उस सरकार को खत्म और गिराने का उद्देश्य इस कार्रवाई के पीछे था। लेकिन हमें ये कहते हुए गौरव होता है कि हम लोगों ने सही स्पिरिट से सही कार्रवाई की और गुजरात में राष्ट्रवाद की प्रस्थापना की, गुजरात में कानून और व्यवस्था की प्रस्थापना की और गुजरात में एक प्रकार के राष्ट्रवाद की आंधी गुजरात में चली और वो राष्ट्रवाद की आंधी आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। गुजरात ने जो करके बताया वो एक मिसाल थी और अब वही काम राष्ट्र लेवल पर हो रहा है। तो इसमें गुजरात की पुलिस का योगदान है और ये काम करते करते पुलिस अधिकारियों को 8-8 साल तक जेल में रहना पड़ा। तो ये जेल में रहने की जो अवधि है वो आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो कई नेता देश के लिए जेल में गए और कई साल तक जेल में रहे, लेकिन आज़ादी के बाद यदि सबसे लंबे समय तक देश हित में काम करते करते किसी पुलिस अधिकारियों को जेल में जाना पड़ा हो तो वो गुजरात की पुलिस है, वो मैं हूं और मेरे साथी अधिकारी है। ये जेल में इतनी लंबी समय तक रहने के बाद भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और हम लोगों ने जो मिसाल प्रस्थापित की है वो मिसाल आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उस बात का पण हमें गौरव है। बिल्कुल, जब देश का इतिहास लिखा जाएगा और एनडीए के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की देश में पूरे और पूरे विदेश में जिस प्रकार भारत का गौरव बढ़ा है, लेकिन उस नरेंद्र मोदी और उस पंतप्रधान को यदि कोई जीवित रखने में यदि सबसे कोई बड़ा अहम फैक्टर जिस प्रकार से आंदोलन षड्यंत्र हुए उसमें डीजी बंजारा जी का बड़ा हाथ है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब कुछ होता है तो भगवा आतंकवाद की प्रस्तावना की जाती है, लेकिन आप जब किसी कोई इश्क जहाँ इनकाउंटर करते हैं तो उसमें धर्म का रंग दिखा करके परेशान किया जाता है और भगवा आतंकवाद को बदनाम करने की कोशिश और साजिश की जाती है। क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार धर्म आधारित चीजों को बांटना, भले वो न्यायोचित होकर करके भी, ये पूरे एक समाज के ऊपर कुठाराघात है? हिंदू धर्म का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के आधार पर हिंदू समाज चलता है।